हेलो फ्रेंड, सूरज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम समान ज्ञान पढ़ेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज का हमारा पहला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो फ्रेंड, लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। चलो बढ़ते हैं अगला प्रश्न को, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो फ्रेंड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। चलो बढ़ते हैं अगला प्रश्न को, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो फ्रेंड, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम विजय घाट है। चलो बढ़ते हैं अगला प्रश्न को, महाभारत के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड, महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो फ्रेंड, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य अर्थात कौटिल्य ने लिखी थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो फ्रेंड, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। संविधान सभा की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड, संविधान सभा के प्रारूपी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो फ्रेंड, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? यह प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड, सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। तो इसका आंसर जापान होगा, यानी सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है? तो फ्रेंड, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में गोवा सबसे छोटा राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो फ्रेंड, ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो फ्रेंड, दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो फ्रेंड, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो फ्रेंड, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो फ्रेंड, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है, यानी भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल आम को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो फ्रेंड, भारत का राष्ट्रीय फूल कोमल है, कमल को कहा जाता है, यानी भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेन कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेन बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो फ्रेंड, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो फ्रेंड, भारत के राष्ट्रीय झंडे में लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो फ्रेंड, भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो फ्रेंड, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो फ्रेंड, भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो फ्रेंड, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहने वाले व्यक्ति थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो फ्रेंड, हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक है। तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो फ्रेंड, राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकेंड है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड, रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरल ने की।
पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो फ्रेंड पेस मेकर का संबंध शरीर के हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो फ्रेंड मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो फ्रेंड कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा को कहा जाता है, यानी कार्बन का सबसे सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो फ्रेंड एक्सरे का आविष्कार रॉटजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो फ्रेंड तांबा को मानव द्वारा सबसे पहले धातु का प्रयोग किया गया था, अर्थात तांबा धातु को मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो फ्रेंड अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो फ्रेंड दिल्ली स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो फ्रेंड भारत में पहली रेल बम्बई से थाने के बीच चली थी, जिसका आंसर बम्बई से थाने तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो फ्रेंड भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में आरंभ किया गया, जिसका आंसर कोलकाता होगा। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो फ्रेंड भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ। तो चलिए फ्रेंड आज का हमारा प्रश्न इस वीडियो में पढ़े। अब अगला प्रश्न किस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।